आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की दीपकम पुस्तक का तीसरा पाठ जिसका नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, इसको पढ़ेंगे। तो हम पाठ को देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? सुभाषित, सुभाषित अर्थात सु मतलब अच्छी प्रकार से, अच्छा, और भाषित मतलब कहा गया। तो जो अच्छी प्रकार से कहा गया या अच्छी बात है, अच्छी उक्ति है, उसके रस को हम पिएंगे। उसके उसके रसपान करने को बोलते हैं पीत्वा, अर्थात पी करके, अर्थात सुभाषित रस को पी करके जीवनम सफलम। जीवनम में द्वितीय विभक्ति है, को अर्थ में, तो जीवनम जीवन को, सफलम कुरु सफल बनाए। तो पूरे पाठ का अर्थ हो गया सुभाषित रसम अर्थात अच्छी बात या सूक्ति, इसको सूक्ति भी कहते हैं, सुभाषित रूपी रस को पी करके अपना जीवन सफल बनाए, अर्थात अच्छी बातों को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को सफल बनाओ। हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। तो पाठ शुरू होने से पहले एक बालिका है, वह अपनी दादी से वार्तालाप करती है और वो कहती है, पितामही, दादी को बोलते हैं बच्चों पितामही, और दादा को बोलते हैं पितामह। तो पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, एक नई कथा कहिए। वह अपनी दादी से एक कहानी सुनना चाहती थी, इसलिए वह कहती है एकाम नूतनाम कथाम कथयतु, एक नई, नूतन अर्थात नई कथा को कहिए। दादी कहती है, वत्से पुत्री त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि, हे पुत्री तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो। अद्य नीति श्लोकान शृणु, आज तुम नीति श्लोकों को सुनो। नीति तो पोती बोलती है, इसका अर्थ है, वो कहती है कि तुम रोज प्रतिदिन कथा सुनती हो, आज, अद्य अर्थात आज, नीति श्लोकान शृणु, नीति श्लोकों को सुनिए। आज तुम अद्य नीति श्लोकान शृणु, नीति श्लोकों को सुनिए। तो पोती कहती है नीति श्लोकाः, यानी नीति श्लोक ये क्या है, ऐसा कह के वह मन पे, अपनी मुखार बिंदु पे प्रश्नवाचक भाव लेकर के आती है। फिर दादी उसका जवाब देती है, कहती हाँ, नीति श्लोक, नीति श्लोकाः नाम सुभाषितानि, अर्थात नीति श्लोकों को सुभाषित कहा जाता है या नीति श्लोकों को सुभाषित कहते हैं। तो पोती कहती है, किम नाम सुभाषितानि, और सुभाषित क्या होता है? किम नाम सुभाषित, अर्थात सुभाषित क्या है, सुभाषित किसे कहते हैं? तो दादी कहती है, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, जो अच्छी प्रकार से कहे गए हैं, अच्छी प्रकार से बोले गए हैं, ऐसे बातों को सुभाषित कहा जाता है, अर्थात अच्छी बातों को सुभाषित कहा जाता है। शोभनानि वचनानि, अच्छे वचनों को सुभाषित कहा जाता है। तानि सर्वदा जनानाम हिताय भवन्ति, और वो हमेशा जनानाम अर्थात लोगों के, हित मतलब होता है कल्याण, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। ये चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर है बच्चों, के लिए के अर्थ में, तो वह हमेशा लोगों के हित के लिए होते हैं। इसका हिंदी अर्थ है, दादी जी एक नई कहानी सुनाइए। दादी कहते, बेटी तुम रोज तो कहानी सुनती ही हो, आज नीति के श्लोक सुनो। नीति के श्लोक? हाँ, नीति के श्लोक, नीति के श्लोकों को ही सुभाषित कहते हैं। फिर दादी कहती है, पोती पूछती है, सुभाषित, सुभाषित का क्या अर्थ है? तो दादी बोलते हैं, अच्छी तरह कहे गए वचनों को सुभाषित कहते हैं, अर्थात सुंदर और कल्याणकारी बातें, वे हमेशा लोगों की भलाई के लिए होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो पोती कहती है, सुभाषित पठनेन कह लाभ, अर्थात सुभाषित पढ़ने से, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो इसका दादी उत्तर देती हैं, सुभाषित पठनेन, सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते, आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है।
मानव जीवन से सुखाय समृद्धये च, मानव जीवन के सुख के लिए और समृद्धि के लिए सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति, सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता होती है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषितों को पढ़ करके कार्य क्षेत्रे, अपने कार्य के क्षेत्र में अर्थात अपने अपने काम में तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, उस ज्ञान का प्रयोग करता है, सह बहु लाभान प्राप्नोति, वह बहुत लाभ प्राप्त करता है। पोती कहती है, अहो सुंदरम, बहुत अच्छी बात है, कितना सुंदर है। यदि एवं तरहि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, अगर ऐसा है, यदि अर्थात अगर, बच्चों यदि के साथ तरही शब्द प्रयोग में आता है, इसका मतलब है अगर, तो यदि ऐसा है, यदि एवं मतलब इस प्रकार है, तो अहम नूनम, नूनम मतलब होता है निश्चित रूप से या अवश्य, नूनम का अर्थ ध्यान दीजिएगा, अवश्य, यदि ऐसा है तो मैं अवश्य सुभाषितानि पठिष्यामि, मैं अवश्य सुभाषित पढ़ूंगी। फिर दादी जवाब देती है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। दादी बताती है, सुभाषित का महत्व बताते हुए कहती है कि सुभाषित स्वकर्तव्यस्य यानी अपने कर्तव्य का और अकर्तव्य से, कर्तव्य अर्थात हमें क्या करना चाहिए और अकर्तव्य अर्थात हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, स्पष्टतया मार्गदर्शन करता है। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी लोग अवश्य सुभाषितों को पढ़ो। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, और उसको पढ़ करके जीवन के रहस्य को जानो। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और ये दादी और पोती की बात वार्तालाप का हिंदी अर्थ है। सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है? सुभाषितों को पढ़ने से एक आदर्श मानव जीवन के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। मानव जीवन के सुख और समृद्धि के लिए सुभाषितों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति सुभाषितों को पढ़कर अपने कार्य क्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग करता है, वह बहुत सारे लाभ प्राप्त करता है। पोती कहती है, अरे बहुत सुंदर, यदि ऐसा है तो मैं निश्चित रूप से सुभाषितों को पढ़ूंगी। दादी फिर प्रकाश डालती हैं और कहती हैं, सुभाषित हमारे कर्तव्यों को अर्थात हमें क्या करना चाहिए और अकर्तव्यों को अर्थात हमें क्या नहीं करना चाहिए के बारे में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए सभी को सुभाषित अवश्य पढ़ने चाहिए। उन्हें पढ़कर सभी लोग जीवन के रहस्य को समझें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसके बाद बच्चों श्लोक शुरू होते, हम एक एक श्लोक को गा करके उसका अर्थ आगे करते जाएंगे। इनका गायन बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो भी श्रोता हैं उनको मेरा निवेदन है कि अवश्य श्लोकों को आप कविता, आप पद्य गद्य के प्रकार अर्थात पैराग्राफ जैसे पढ़ते हैं उस प्रकार पढ़ना उचित बिल्कुल नहीं है। इसको आप गाना सीखिए। बहुत स्वरबद्ध नहीं गा सकते, कोई बात नहीं, किंतु टूटे फूटे स्वरों में अवश्य गाइए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते, भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग भी, देवाः अर्थात देवता, गायन्ति मतलब गाते हैं, किल गीतकानि जिसके गीत गाते हैं, अवश्य ही देवता जिसके गीत गाते हैं, धन्याः तु वह धन्य है, ते तुम्हारी भारत भूमि भागे, हे भारत भूमि भाग, हे भारत भूमि भाग अर्थात हे भारत माता, हे भारत भूमि आप धन्य हो। ते मतलब तुम्हारा, जो तुम्हारे देवता लोग भी तुम्हारे गीत गाते हैं। स्वर्गापवर्गा, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात होता है बच्चों मोक्ष। स्वर्ग और मोक्ष पद मार्ग भूते, दोनों ही
स्थितियों को प्रदान करने वाली इस पद मार्ग, मतलब जिसका रास्ता यहीं से होकर जाता है, स्वर्ग और मोक्ष दोनों के रास्तों को, दोनों का रास्ता प्रदान करने वाली भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, देवता लोग भी सुरत्वात् यानी सुरत्व प्राप्त करने के बाद देवता लोग भी मनुष्य होने को, भवन्ति पुरुषाः, भूयः मतलब बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे देवता, उसके बाद स्वर्ग पर एक साथ दोनों देने वाले, भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्, देवत्व प्राप्त करने के बाद भी वो पुरुष बन जाते हैं, अर्थात मनुष्य के रूप में यहाँ पर इस धरती पर आकर जन्म लेते हैं। इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद से हमारे उच्चारण में शुद्धता आती है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याः तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयाः पुरुषाः सुरत्वात्। फिर अन्वय है। अन्वय इसका सीधा सीधा अनुवाद करने के लिए हमें कर्ता कर्म के अनुसार इस वाक्यों की रचना, वाक्य का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। तो वो कहते हैं, हे भारत भूमि भागे, ये भवन्ति धन्याः, भवन्ति ते इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल, तुम्हारी प्रशंसा के जो धन्य हो जाते हैं, जो देवता तुम्हारे यहाँ आकर के धन्य हो जाते हैं, वो निश्चित रूप से तुम्हारे गीत गाते हैं, यानी तुम्हारी प्रशंसा गाते हैं। स्वर्गापवर्गा स्पर्ध मार्ग भूते, अर्थात स्वर्ग और मोक्ष की धरती होने के कारण, दोनों का ही स्थान मार्ग होने के कारण, देवाः सुरत्वात्, देवता लोग भी आपके गीत गाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर हम भावार्थ देखते हैं, और भावार्थ है, ये मानवा, जो मनुष्य अस्याम भारत भूमि, इस भारत भूमि में जन्म प्राप्नुवन्ति, जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्याः, वह धन्य हैं। भारत भूमेः गुणगानम, भारत भूमि का गुणगान देवाः कुर्वन्ति, देवता भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीय, इसलिए हम सब भारतीय भाग्यशालिनः स्म, भाग्यशाली हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्ति, धर्म और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए मार्ग भूते, यह रास्ता है। अस्मिन् भूखंडे देवाः अपि, और इस भूखंड में, इस धरती पर देवता भी देवत्वं विहाय, अपने देवत्व को छोड़ करके मनुष्य रूपेण जन्म ग्रहणार्थम अभिलषन्ति, मनुष्य के रूप में जन्म लेने को तरसते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। इसका हिंदी देख लेते हैं हम, क्या है। देवता निश्चित ही गीत गाते हुए कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग में जन्म लेते हैं। इस भूखंड पर जन्म लेने के लिए देवता भी अपना देवत्व छोड़कर मनुष्य रूप में जन्म लेने के लिए इच्छा करते हैं, इसलिए हम सभी भारतीय बहुत भाग्यशाली हैं। फिर बच्चों, अगला श्रोताओं, पाठकों, अगला जो श्लोक है हम उसको देखते हैं। गुणे गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः, करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, वेत्ति अर्थात जानता है, जानता है, गुणी गुण को जानता है, और बली बलम वेत्ति, जो गुणी व्यक्ति होगा वही गुणों के महत्व को जानता है। न निर्गुणा, न वेत्ति निर्गुणा, और निर्गुण व्यक्ति गुण के महत्व को
अर्थात गुण को नहीं जानता है। इसी प्रकार इसी को और अच्छे से समझाया गया है, बलि बलम वेत्ति, जो ताकतवर है, जिसके पास बल है, वही उसको बलि कहते हैं। तो बलि बलम वेत्ति, जो बलवान है वह बल को जानता है, बल के महत्व को जानता है। ना वेत्ति निर्बलः, निर्बल व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता है, वो नहीं जानता कि बल क्या होता है। फिर एक और उदाहरण है बच्चों, पिको पाठकों, क्षमा कीजिएगा बच्चों बोलने के कारण, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, पिको वसंतस्य, पिक अर्थात कोयल वसंत का गुण जानती है, गुणम न वायसः, और वायस अर्थात कौवा, कौवा वसंत का महत्व नहीं जानता है, वसंत के गुण को कौवा नहीं जानता है, वसंत के गुण का महत्व केवल कौन जानता है? कोयल। करी च सिंहस्य, हाथी जानता है शेर के बल को। न मूसकः, मूसक सिंह के बल को नहीं जानता है, क्योंकि मूसक का जब भी सामना हुआ तो सिंह के केवल एक नाखून के वार से ही मूसक समाप्त हो जाएगा, तो सिंह का बल का उसको था लगेगा ही नहीं। लेकिन हाथी क्योंकि बलवान है और वो भी सिंह के जैसा ही बलवान है, और सिंह से लड़ने में उसको भी पसीने छूटते होंगे, इसलिए हाथी ही जानता है शेर के बल को, और शेर ही जानता है हाथी के बल को। अर्थात हमें किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुणवान है तभी वो हमारे गुण को समझ सकता है, अगर कोई बलवान है तभी वो हमारे बल को समझ सकता है। किसी ने कोई कठिन कर्म किया है, कोई तपस्या की है, कष्ट किया है जीवन में, तो ही वो हमारे कष्ट, हमारी तपस्या या हमारी योग्यता को समझ सकता है। अयोग्य व्यक्ति को यदि हम योग्यता का महत्व समझाएंगे तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकेगा। आगे इसका पदच्छेद है, यह उच्चारण करने के लिए आपको सहायता करेगा। कहीं पर जहां 2-3 शब्द एक साथ मिलकर समास कर दिए जाते हैं तो यह समस्त पदों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें अन्वय में कर्ता कर्म के अनुसार लगा के वाक्य के अनुसार लगा दिया जाता है। जैसे गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण गुणम न वेत्ति, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति, बलि व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल बलम न वेत्ति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। वेद मतलब होता है जानना, और वेद से ही वेत्ति शब्द बना है। पिका वसंतस्य गुणम जाना वेत्ति, पिक जो है अर्थात कोयल वसंत के गुण को जानता है। वायसा वसंतस्य गुणम न वेत्ति, और कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता है। करी च सिंहस्य वेत्ति बलम वेत्ति, हाथी सिंह के बल को जानता है, मूस का सिंह से बलम ना वेत्ति। इसका भावार्थ हम देखते हैं क्या है। गुणवान जनः अन्येषां सगुणान ज्ञातुम शक्नोति, गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुण को जान सकता है, परंतु गुणहीना जना अपरेषां सुगुणान अवगंतुम समर्था न भवति। यदि कोई गुणहीन है तो वह दूसरे व्यक्ति के गुण को समझ नहीं सकता है। बलवान जनः भी यथा अन्येषां बलम ज्ञातुम शक्नोति, बलवान व्यक्ति भी जिस प्रकार अन्य लोगों के बल को जान सकता है, तथा बल रहित जना अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्नोति, उसी प्रकार बल रहित व्यक्ति, बलहीन व्यक्ति दूसरे के बल को जान नहीं सकता है। वसंत काले आगते पिका वसंतस्य गुणान रूपम कुहूतानम करोति, जो कोयल है वो वसंत काल आने पर वो कुहूतान, कुहू कुहू करती है, कुहूतान गाती है, परंतु काक मधुर गातुम न शक्नोति, कौवा मीठा गा नहीं सकता है, इसलिए वह उसका महत्व भी नहीं जानता है। गजा पशुराज सिंहस्य, वनराज सिंहस्य बलम जानाति, जो हाथी है वो सिंह का बल जानता है, किंतु मूषकः चूहा उसके बल को नहीं जान सकता है। अतः योग्यम एवं महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति, योग्य व्यक्ति ही महत्व को जानता है, न अयोग्य, अयोग्य व्यक्ति महत्व को नहीं जानता है। इसका हिंदी आपने देख लिया होगा। अगला श्लोक है, इसको भी ध्यानपूर्वक सुनिए। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमै
नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। बहुत अच्छा संदेश दिया गया है हमें इस श्लोक के माध्यम से। तो क्या कहा गया है? भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमै। फल उद्गमई, फल आ जाने से, उद्गम मतलब होता है उत्पन्न होने से, फल के उत्पन्न हो जाने से नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते, तरवः मतलब वृक्ष, फल के आ जाने से वृक्ष झुक जाते हैं, अर्थात फलदार वृक्ष जब फल आ जाते हैं तो फलों के भार से झुक जाते हैं। नवाम्बुभिर, जिस प्रकार अम्बु अर्थात होता है जल, तो नव मतलब होता है नया, नया जल आ जाने के कारण अम्बुभिः दूर विलंबिनो घना, जो दूर यानी ऊंचे दूर दूर बादल होता है, वह बादल भी क्या होता है? झुक जाता है। दूर विलंबिनो घना, वह बादल भी जल के भार से झुक जाता है। अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धि, इसी प्रकार क्या करते हैं? अनुद्धत, उद्धत मतलब होता है घमंडी, उच्छृंखल। तो जो घमंडी नहीं होते, अनुद्धत अर्थात जो घमंडी नहीं है, विनम्र हैं, ऐसे विनम्र बिना घमंड वाले सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, समृद्ध भी, जब उनके पास समृद्धि आती है अर्थात धन संपत्ति आती है, तब वह क्या करते हैं? वो भी जिस प्रकार बादल झुक जाता है, जिस प्रकार फल के वृक्ष झुक जाते हैं, उसी प्रकार वह सज्जन भी जब संपत्ति प्राप्त करते हैं तो वो झुक जाते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणाम, परोपकारी लोगों का ऐसा ही स्वभाव होता है। यह जो तीन उदाहरण दिए गए, ये तीनों ही परोपकारी होते हैं। वृक्ष भी परोपकारी होता है, और जल बादल भी परोपकारी होता है, और सत्पुरुष भी, सज्जन व्यक्ति भी परोपकारी होते हैं, अर्थात दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। पदच्छेद अन्वय देख लेते हैं हम इसका। पदच्छेद में सामान्य बस यही पाठ दोहराया गया है। अन्वय है तरवा फलोद्गमई नम्रा भवन्ति, वृक्ष फल आ जाने पर झुक जाते हैं। घना नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो भवन्ति, और बादल उसके जल के आ जाने का, नवाम्बुभिः नए जल के आ जाने से, दूर विलंबिना वह लटक जाते हैं अर्थात झुक जाते हैं। सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, और सज्जन पुरुष संपत्तियों के आ जाने से अनुद्धत हो जाते हैं अर्थात घमंड से रहित हो जाते हैं। परोपकारिणाम एष एव स्वभाव, और परोपकारी लोगों के ऐसा ही स्वभाव होता है। इसके बाद भावार्थ है, समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, समय के अनुसार वृक्षों पर फल आ जाते हैं। जायन्ते अर्थात जन्म लेना, आ जाना, जन्म लेते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं। फल भारेण ते वृक्षाः नम्रा भवन्ति, और फल के भार से वो वृक्ष झुक जाते हैं। तथैव नवजलैः परिपूर्णाः मेघाः अवनताः भवन्ति, उसी प्रकार नए जल से भरे हुए मेघ भी झुक जाते हैं। अवनत अर्थात झुक जाना, अवनत अर्थात झुक जाना। भूमि प्रति आयान्ति वृष्टिं च कुर्वन्ति, और जमीन की तरफ आते वो वृष्टि भी करते हैं। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति, इस संसार में बहुत से परोपकारी लोग भी होते हैं। स्वसमृद्धि काले औद्धत्यम न प्रकटयन्ति, वह अपनी जब समृद्धि आती है उनके पास, जब धन संपत्ति आती है, तब वो औधित्य अर्थात घमंड वो नहीं दिखाते हैं, घमंड प्रकट नहीं करते हैं। ते सहृदया, वो विनम्रता के साथ, सहृदयता के साथ, उदारता के साथ, विनम्राः च सन्ता, और विनम्र होते हुए सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति, हमेशा परोपकार के लिए लगे रहते हैं। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वो परोपकार को व्रत के रूप में, संकल्प के रूप में धारण कर लेते हैं। उक्तम च व्यास महर्षिणा, और व्यास महर्षि के द्वारा एक उक्ति कहा भी गया है। क्या कहा गया है? परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम, अर्थात परोपकार
पुण्य के लिए और पाप के लिए परपीड़ा, अर्थात दूसरों को हम सुख पहुंचाते हैं, उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं तो इससे पुण्य प्राप्त होता है, और दूसरों को हम कष्ट पहुंचाते हैं तो इससे हमें पाप प्राप्त होता है। हम अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी बच्चों बहुत अच्छा संदेश दिया गया है पाठकों, श्रोताओं। यथा चतुर्भिः कनकं परिच्यते निघर्षण छेद निख निघ क्षमा कीजिएगा, मैं दोबारा दोहराता हूँ। यथा चतुर्भिः कनकं परिच्यते निघर्षण छेदन तापताडनै तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। तो यहाँ पर बताया गया है यथा अर्थात जिस प्रकार, जैसे, चतुर्भी चार प्रकार से, चतुर्भी चार प्रकार से, चार चीजों से, कनकम परीक्षते, कनक अर्थात सोना, जिस प्रकार चार प्रकार से सोने को परखा जाता है, परीक्षित अर्थात परखा जाता है, परीक्षा की जाती है कि वह सोना शुद्ध है या अशुद्ध सोना है। तो और वो चार प्रकार कौन से हैं? निघर्षण अर्थात उसको घिस करके, छेदन अर्थात उसको काट करके कि उसके बीच में कोई और धातु तो नहीं है, बीच दोनों तरफ से सोना, चारों तरफ से सोना और बीच में कोई और धातु तो नहीं है उसके, तो पहला तो घिस करके उसके बाहरी आवरण को देख लिया था, फिर काट करके, यानी उसका बाहर और अंदर एक जैसा है या नहीं है। फिर है ताप अर्थात उसको गर्म करके वो पिघलता है, और फिर उसको पिघलता है तो देख लेते कि हाँ ये सोना है। और फिर ताड़न, और उसको पीट करके, तो घिसना, काटना, जलाना और पीटना, ये चार प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। सोना कितना शुद्ध है, कितना प्योर है, हमें पता चलता है। तथा मतलब उसी प्रकार से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार चतुर्भी पुरुषा परीक्षिते, चार प्रकार से पुरुष अर्थात मनुष्य भी परखा जाता है। मनुष्य की भी परीक्षा चार प्रकार से होती है, और वो चार प्रकार कौन से हैं? कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कुल से अर्थात वो कैसे परिवार में, कैसे खानदान में उसका जन्म हुआ है। अगर अच्छे घर में जन्म हुआ है, अच्छे खानदान और कुल में उसका जन्म हुआ है, तो भी वह सम्मान का पात्र कई बार होता है, क्योंकि ऐसा मान कर रखते हैं कि उस महान कुल में जन्म लिया है तो अवश्य ही अच्छा कार्य करेगा। कुल भी गुणों के वाहक होते हैं, हमेशा नहीं होते। अच्छे कुल में भी बुरे से बुरे लोग हो सकते हैं, और खराब जिस कुल में कोई भी महान प्रतापी ना हुआ हो, ऐसे कुल में भी बहुत महान प्रतापी कोई जीव, कोई व्यक्ति आ सकता है। इसलिए कुल कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है और सर्वमान्य प्रमाण नहीं है, किंतु फिर भी कुल को भी विद्वानों ने प्रमाण माना है। तो कुलेन, कुल के द्वारा। लेकिन इसके बाद और जो चीजें हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। शीलेन, केवल गुण, केवल कुल नहीं है किसी व्यक्ति की परीक्षा। शीलेन अर्थात शील के द्वारा, उसके संस्कार के द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है। गुणेन, और उसके गुणों के द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है कि वह व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। कर्मणा, और उसके कर्म से उसकी परीक्षा की जाती है। अर्थात कुल पर तो देखिए हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, हमने जिस कुल में जन्म लिया, भगवान निर्णय कर देते हैं कि हम किस कुल में जन्म लेंगे। लेकिन शील अर्थात आचरण, व्यवहार, यह हमारा अपना होता है, और सबको पता है कि कैसा व्यवहार उचित है और कैसा व्यवहार अनुचित है। तो यह हमारे अपने हाथ में होता है, इसलिए ये इसको हम अवश्य ठीक कर सकते हैं। गुणेन, और अपना गुण हम अच्छा कर सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं, सदाचरण वाले हों, अच्छा खान पान रखें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, ये हमारा गुण होता है। और
कर्मणा अर्थात हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। इसके लिए भी हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं और इसको भी हम स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं। अपने कर्म पर हमारा अपना अधिकार होता है। तो इस प्रकार यह चार चीजों से जिस प्रकार मनुष्य सोने की परीक्षा होती है, उसी प्रकार चार प्रकार से पुरुषों की यानी मनुष्यों की भी परीक्षा होती है, और वो ये चार प्रकार हैं। उसके पदच्छेद देख लीजिए, सामान्य है, हमें केवल पढ़ने में सहायता करने के लिए पदच्छेद है। निघर्षण छेदन ताप ताड़नैः। अब अन्वय पर आ जाइए। यथा निघर्षण छेदन ताप ताड़ने चतुर्भि उपाय कनकम पृच्छते। जिस प्रकार निघर्षण छेदन ताप ताड़न से चार प्रकार के उपायों से सोने की परीक्षा करते तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा चतुर्भि पुरुषा परीक्षिते, उसी प्रकार कुलशील गुण और कर्म से चार प्रकार से पुरुषों यानी मनुष्यों की परीक्षा होती है। फिर इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। भावार्थ इसका विशिष्ट है, ध्यान दीजिए। हालांकि श्लोक सरल है। स्वर्णकार सुवर्ण से शुद्धताम आकलयितुम आदौ निकष प्रस्तरै निघर्षणम करोति। स्वर्णकार जो है अर्थात सोनार जो है वो सोने की शुद्धता को जांचने के लिए, पता करने के लिए आदौ अर्थात शुरुआत में सबसे पहले निकष एक कसौटी का पत्थर होता है, उस पत्थर पर निघर्षणम करोति उसको घिसता है। तदंतरम तस्य सुवर्ण से कर्तनम करोति फिर उसको काटता है। तथा अग्निना दाहयति फिर वो आग से उसको जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करोति और फिर वह सोने के एक छोटे से खंड पर प्रहार करता है, पीटता है। ए भी चतुर्भी प्रकारे परीक्षते परीक्ष्य, इन चार प्रकारों से परीक्षा करके अर्थात परख करके स्वर्ण से पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति, वह सोने की संपूर्ण शुद्धता को जान सकता है। तथैव पुरुषः अपि चतुर्भि उपाय परीक्षणीयः, इसी प्रकार मनुष्य भी चार प्रकार के उपायों से परीक्षा करनी चाहिए मनुष्य की भी। यथा जिस प्रकार कस्मिन् परिवारे अयम जनः जन्म अलभते, इसका जन्म किस परिवार में हुआ है। तस्य स्वभाव कीदृशः, फिर उसका स्वभाव कैसा है। सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, वह किस प्रकार के गुणों से युक्त है। पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति, और फिर वह हमेशा किस प्रकार के कर्म के द्वारा हर जगह सम्मानित होता है। एतेषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। इन चार प्रकारों से उसकी परीक्षा करके हम उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। फिर हम अगले श्लोक पर चलते हैं। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अर्थात आठ गुणों से, अष्टौ गुणाः, आठ गुण पुरुषम दीपयंती, मनुष्य के को प्रकाशित करते हैं अर्थात उसको उसकी कीर्ति को फैलाते हैं। वो क्या है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, कौल्यम अर्थात उसका कुल, दमः अर्थात उसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए। दमः मतलब दमन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। श्रुतम यानी उसको शास्त्रों का ज्ञान हो। पराक्रम अर्थात वो वीरता, साहसी हो, वीर हो। और अबहुभाषिता, यहाँ पर आ लिखा है बच्चों, च में आ जुड़ा हुआ है। अबहुभाषिता अर्थात कम बोलना, यह भी एक बहुत आवश्यक गुण है जो किसी पुरुष में होना चाहिए। च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, और ज्ञान यथाशक्ति दान, यह और कृतज्ञता, ये भी कृतज्ञता अर्थात किसी का अगर उस पर उपकार है तो उस उपकार के बदले अपनी शक्ति के अनुसार उसको और अधिक करके वापस चुकाना, इसको कहते हैं कृतज्ञता। तो यह जिसके पास है वह आठ गुण जिस मनुष्य के पास है वह व्यक्ति महान होता है। जैसे उदाहरण के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका पदच्छेद इसको पढ़ने के लिए देखिए, अबहुभाषिता पराक्रम च, अबहुभाषिता इसको अलग अलग कर दिया। अबहुभाषिता अर्थात कम बोलना, और अन्य देख लेते इसका। प्रज्ञा, कौल अर्थात बुद्धि, कुल,
इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम अर्थात वीरता, मित भाषा अर्थात कम बोलना, यथाशक्ति दानम, यथाशक्ति जितना दान है उस प्रकार से दान करना, कृतज्ञता अर्थात आभारी होना लोगों के प्रति। ये 8 गुण मनुष्य के चरित्र को प्रकाशित करते हैं, मनुष्य के स्वभाव को प्रकाशित करते हैं, कीर्तिवान बनाते हैं। अष्टभी गुणै युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति। 8 गुणों से युक्त मनुष्य सर्वदा मतलब होता है हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। विशेष ज्ञानम कुलीनताम, विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, अल्पभाषिता अर्थात कम बोलना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना और कृतज्ञता अर्थात आभारी होना। इति एष्टौ गुणा सन्ति, ये 8 गुण है। मानव उत्तम गुणान, मानव उत्तम गुणों का आश्रय लेकर के सम्मानिता भवन्ति, सम्मानित होता है। अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नरः, यानी जो गुणवान मनुष्य होता है वह पूजित होता है, उसकी पूजा होती है। फिर हम अगले श्लोक पर चलते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम। सॉरी, यहाँ पर ये होगा न वृद्धा, वृद्धा न ते न वदन्ति धर्मम, धर्म सनो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम न तद्यच्छलमभ्युपैति। अर्थात वह सभा नहीं है। सभा अर्थात जहां पर 4 या कुछ वृद्ध जन, कुछ बड़े लोग, कुछ सम्मानित लोग बैठ करके चर्चा करते हैं, तो उसे सभा कहते हैं। तो वह सभा नहीं है। यत्र न सन्ति वृद्धा, जहां पर कोई वृद्ध ना हो। वृद्ध अर्थात 2 प्रकार के वृद्ध थे, एक वयो वृद्ध अर्थात उम्र में बड़ा बूढ़ा, और एक ज्ञान वृद्ध अर्थात जो ज्ञानी हो, जो ज्ञानी व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति। दोनों ही सम्माननीय है। तो जहां पर वृद्ध ना हो वह सभा नहीं है। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्म, और वो वृद्ध नहीं है जो धर्म का उपदेश नहीं देते हैं, जो धर्म युक्त बातें नहीं बताते हैं, वो वृद्ध नहीं है। धर्म सा नो यत्र न सत्यमस्ति, और वह धर्म नहीं, सह धर्मा नो यत्र, वह धर्म नहीं है जहां पर सत्य नहीं है। अर्थात जो असत्य बताए वो धर्म नहीं हो सकता है। और सत्यम न तद यच्छलम अभ्युपैति, और वह धर्म नहीं है जहां पर छल, जहां पर लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी छल है अर्थात स्वार्थ है, वहां पर वह सत्य नहीं हो सकता। जहां पर कि किसी का छल है, किसी का धोखा है। सा सभा नास्ति यत्र वृद्धान सन्ति, वो सभा नहीं है जहां पर वृद्ध नहीं है। ते वृद्धान सन्ति न धर्मम न वदन्ति, जो धर्म के बारे में नहीं बोलते वो वृद्ध नहीं है। स धर्मा नास्ति, वह धर्म नहीं है। यत्र सत्यम न, जहां सत्य नहीं है। तत्सत्यम नास्ति, वह सत्य नहीं है। यह छलम अभ्युपैति, जहां पर कि छल आ जाए। अब इसका अर्थ देख लेते हैं हम। भावार्थ, अस्मिन् संसारे विविधा सभा भवन्ति, इस संसार में बहुत सारी सभाएं होती हैं, अनेक प्रकार की सभाएं होती हैं। सभासु जन समागमः भवति, और सभाओं में लोगों का आना जाना होता है, जन समागम लोगों का मिलना होता है। बहुभाषारं प्रचलन्ति, बहुत सारी बातें होती हैं। तेन साफल्यम न भवति, लेकिन इससे उस सफलता नहीं होती। वस्तुतः सा एव सभा सफला होती, वहां वैसे वास्तव में वही सभा सफल है जहां पर वयो वृद्धा ज्ञान वृद्धा च जना भवेयुः, जहां पर ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध लोग होते हैं। पुनरपिते ज्ञान वृद्धा धर्म विषय विदेयु, और इसके बाद वो ज्ञान वृद्ध लोग धर्म के विषय में बोले, ये भी आवश्यक है। धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम एव वक्तव्यम, और उस धर्म संबंधित चर्चा में केवल सत्य ही बोला जाए। सत्यम तथ्य युक्तम भवेत, और वह सत्य जो है वो तथ्य युक्त होना चाहिए। छलेन युक्तम, न ना ही वो छल से युक्त होना चाहिए, ना ही वो छल से युक्त हो, अर्थात वो छल से युक्त ना हो, अर्थात सत्य जो है वो केवल तथ्य और सत्य से युक्त होना चाहिए। फिर हम अगला श्लोक देखते हैं। दुर्जनेन शमं सख्यम
प्रीतिं चापि न कारयेत् उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम्। बहुत अच्छा श्लोक है, पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिए। दुर्जनेन समम सख्यम, दुर्जन व्यक्ति के सख्यता तो मित्रता, प्रेम, प्रीति। दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता, प्रीति अर्थात प्रेम, चापि न कार्यतम, दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता या प्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उष्णो दहति च अंगारः शीतः कृष्णायते कर्म, अर्थात यदि वो उष्ण है, उष्ण अर्थात गर्म है, अगर वो गर्म है तो वो अंगार के समान है, तो वो हमें जला देगा। दहति मतलब जला देगा। अगर वो उष्ण अंगार है तो क्या करेगा, जला देगा। शीतः, और अगर वो शीतल हो गया तो वह हाथ को काला कर देगा, अर्थात कोयले के समान हो जाएगा। जैसे हमें अग्नि से अर्थात कोयले से, कोयला अगर गर्म होगा तो हमें जला देगा, और अगर वह ठंडा हो गया तो हमारे हाथ को काला कर देगा। इसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी हमें, अगर वो शांत स्वभाव का हुआ, शांत स्वभाव रहा, जब शांत रहा तो हमें बदनाम करेगा, और अगर वो कभी क्रोध में है तो वो हमें सीधा जला ही देगा। इसलिए कभी भी दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अन्वय है, अन्वय पढ़िएगा, उसके बाद है हम देखते हैं अन्वय को। दुर्जने सख्यम प्रीतिम चापि न कारयेत्, है दुर्जन के साथ हमें मित्रता या सख्य अर्थात मित्रता और प्रेम नहीं रखना चाहिए। उष्णा अंगारः दहति, गर्म होता है तो अंगार के समान जला देता है। शीतः च कर्म कृष्णायते, और अगर वो ठंडा हो गया तो वो हमारे हाथ को ही काला कर देता है। कर्म मतलब हाथ, और कृष्णायते मतलब काला कर देता है। इसका भावार्थ देखिए, दुर्जने सा मैत्री न करणीय, दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह तो ही दुर्जना विश्वास योग्य न होती, दुर्जन कभी विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जने सा बंधुता प्रीति न करणीय, दुर्जन के साथ बंधुता या प्रीति नहीं करनी चाहिए। यस्य तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवति, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति के मुख में मिठास होती है और हृदय में उसके कपटता होती है, कि धोखा होता है। अंगारा उष्णा, जैसे अंगार जो है, आग जो है वह गर्म होती है तो हमारे हाथ को जला देगी, और जब वो शीतल हो जाएगी तो हमारे हाथ को काला कर देगी, मलिन कर देगी। यदि पुनः सा अंगारा शीतला अस्ति, अगर वो शीतल हुआ तदपि हस्तम मलिनम, तो भी वो हमारे हाथ को मलिन कर देगा, यानी गंदा कर देगा। तथैव दुर्जना सर्वदा अनिष्टम करोति, दुर्जन व्यक्ति हमेशा अनिष्ट करता है और करवाता है। अतः विद्या, विद्या से, बुद्धि से अलंकृतोपि दुर्जना परिहर्तव्या, जो विद्या से भी युक्त हो, अगर भले ही विद्वान हो, लेकिन दुर्जन व्यक्ति को तब भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह हमारा नुकसान ही करेगा। हिंदी देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ है, मैं आपको बता ही चुका हूं, और उसको दोहराने का कोई लाभ नहीं है। अंतिम श्लोक है इस पाठ का, हम इसको देखते हैं। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। यथा एकेन चक्रेण, यथा ही एकेन चक्रेण, जिस प्रकार एक चक्र से, चक्र अर्थात पहिया, जिस प्रकार एक चक्र से, एक पहिए से रथस्य गतिर् न भवेत्, रथ की गति अर्थात रथ आगे नहीं बढ़ सकता, रथ की गति नहीं हो सकती है। एवं पुरुषकारेण बिना, उसी प्रकार बिना पौरुष के अर्थात बिना पुरुषार्थ के मनुष्य यदि मेहनत करके और अपना भाग्य बदलता है तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। मेहनत करके संकट का समाधान निकालता है, कष्ट का समाधान निकालता है, तो उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो इसी प्रकार बिना पुरस्कार, बिना पुरुषार्थ के दैवम न सिद्धति, भले ही मनुष्य के भाग्य में बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ हो, उसका बहुत कल्याण लिखा हुआ हो, लेकिन यदि वह कर्म नहीं करेगा, अगर पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो भाग्य भी उसका साथ नहीं देगा। कि जैसे भाग्य
और मनुष्य की अपनी मेहनत यानी पुरुषार्थ, ये दोनों रथ के दो पहिए के समान हैं और जब दोनों रहेंगे तभी काम चलेगा। अगर भाग्य खराब होगा तो केवल हमारी मेहनत हमें सफलता दिलाने में बहुत संघर्ष करेगी, और अगर भाग्य हमारा बहुत अच्छा हो लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे तो भी हम सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर सदैव ध्यान देना चाहिए। पदच्छेद के बाद अन्वय देखिए, यथा ही एक चक्र, जिस प्रकार एक चक्र से रथ से गति न भवेत, रथ की गति नहीं हो सकती है, रथ जो है चल नहीं सकता है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य पूरा नहीं होता है। भावार्थ देखिए इसका, रथस्य गति चक्र द्वयेन एव सम्यक भवति, दो चक्रों से ही रथ की गति संभव हो पाती है। सम्यक मतलब होता है सही, सही प्रकार से हो पाती है। एकेन चक्रेण रथस्य गमनम न संभवेत, एक चक्र से रथ का चलना संभव नहीं हो पाता है। रथस्य गति स्थगिता स्यात्, रथ की गति स्थगित हो जाती है। पुरुषार्थहीन बिना फलम न सिद्धति, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना यानी बिना मेहनत के फल नहीं प्राप्त होता है। भाग्य स्थिति अपि, भाग्य में स्थित होने पर भी उद्योगेन एव फलम लभ्यते, उद्योग मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम से ही हमें फल प्राप्त होता है। अत्र अनुभूयते, यहाँ पर अनुभव किया जाता है। यत् प्रयत्नम भाग्य, प्रयत्नः भाग्यम च मानव रथस्य द्वे चक्रे स्तः, कि प्रयत्न जो है वह मनुष्य के रथ के, मानव रूपी रथ के दो चक्र होते हैं। प्रयत्न और भाग, प्रयास अर्थात अपना पुरुषार्थ, और भाग्य मानव रूपी रथ के दो चक्र होते हैं। उक्तम अपि, कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। एक और सूक्ति है बच्चों जिसमें कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में इच्छा रखने से संपूर्ण नहीं होते हैं। और ये हमारा कार्य पूर्ण होता है, हमारा ये पाठ संपूर्ण होता है यहाँ पर। और आगे इस पाठ में इदमत्र अवधेयम, इसमें ये बात पढ़ने योग्य है। क्या है कि संस्कृत श्लोकेशु, संस्कृत श्लोकों में प्रतिपद्यम पाद चतुष्टयम, हर पद्य में, हर श्लोकों में चार पाद होते हैं, चार चरण होते हैं। छंदोबद्ध सस्वर गानम शैली अभिस्ति, छंदोबद्ध अर्थात छंद में बंधी हुई होती है, सस्वर गान शैली भी होती है उसकी। श्लोकेश संधि समास युक्त पदानी होती, और श्लोकों में संधि और समास से युक्त पद होते हैं, उनमें संधि और समास लगे होते हैं बहुत सारे शब्दों में। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिखाया जा रहा है, नम्राह तरवा, दो शब्द हैं मिलाकर के एक शब्द बना दिया गया है, यह है समास। और फिर है अभ्युपैति, यहाँ पर संधि है, अभि उप एति मिला के अभ्युपैति बन गया। अनुद्धता न उद्धता यानी नए तत्पुरुष समास है, यहाँ पर समास किया गया है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययी भाव समास है, और यहाँ पर ये समास किया गया है। तो ये इस पाठ में महत्वपूर्ण पढ़ने योग्य, ध्यान देने योग्य बात है जो इस पाठ में आई है। हम अगले वीडियो में आपके इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जी।